ज्यादातर व्लॉगर्स रेंटेड गाड़ी लेते हैं। तो यूके सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है। तो अभी से कुछ दिन पहले मैक्सटन का एक पॉडकास्ट था जहां पर वो इस बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स जो है वो दुबई से रेंट पर गाड़ियां खरीद कर ले आते हैं और यहाँ आकर अपने ऑडियंस को बोलते हैं कि देखो भाई मैंने ये कार जो है वो खरीदी है। और यहाँ पर मैक्सटन यूके 07 राइडर के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से यूके 07 राइडर अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करते हैं गलत चीजें बताकर। तो इसी चीज के ऊपर यूके 07 राइडर का भी रिप्लाई आया था। आखिर उन्होंने क्या बोला था, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने देखा था कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई दुबई में आप अपने नाम पर गाड़ी नहीं खरीद सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कारने पे गाड़ी इंडिया में 6 महीने के लिए आ सकती है, बट ये वो गाड़ियाँ जो इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं। सुपरा MK4 आप इंडिया में नहीं खरीद सकते यार, इंडिया में गाड़ियाँ बनती नहीं है, इंपोर्ट कराना इम्पॉसिबल है। फिर भी हम लोग MK4 को राइट व्हील ड्राइव इंडिया इंपोर्ट करवा रहे हैं कस्टम ड्यूटीज के साथ, बट वो टाइम लगता है ना। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम फर्जीवाड़े से कुछ गाड़ी इंडिया में लेकर के आ रहे हैं। सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रही हैं एंड गवर्नमेंट ने ऑप्शन प्रोवाइड करा रखा है कि आप बाहर से गाड़ियां लेकर के आ सकते हो एंड मैं अपने पैसे से वो गाड़ी खरीद करके वो गाड़ी इंडिया में लेकर के आ रहा हूँ। सो आई डोंट नो कुछ लोगों को क्या इश्यूज आता है कि भाई 6 महीने के लिए आई है। जितना ऑब्जर्व किया यूके को, वो गाड़ी लाते हैं डेफिनेटली, ही इज अ वेरी रिच गाय। जो दुबई से आप गाड़ी लाते हो, पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते गाड़ी, चाहे आप कितने ही पैसे वाले हो, दुबई से आप गाड़ी खरीद नहीं सकते। सुना था यार कि लोग बोले थे कि आप कितने भी अमीर हो आप दुबई में गाड़ी नहीं खरीद सकते। ये चीज चेक करो, इसे ना हम लोग बेसिकली मुल्किया बोलते हैं एंड मुल्किया बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप दुबई में कोई गाड़ी खरीदते हो ना, तो वो गाड़ी आपके नाम पर ओनरशिप होती है। जैसे इंडिया में आपकी आरसी होती है ना, वैसे ही दुबई में मुल्किया होता है। ये दोनों गाड़ियां मैंने दुबई में ही खरीदी थी। जस्ट वांटेड टू गिव अ क्लैरिफिकेशन, ये गाड़ियां अपनी है। देखो लोग बोलते रहेंगे, मुझे पता है, मैं किसी के रिप्लाई भी नहीं करने वाला हूँ, बट ये केवल पार्ट में अपनी जनता को बता रहा था कि हाँ, वी हैव द ओनरशिप ऑफ दीज कार्स इन दुबई। तो यूके 07 राइडर के इस रिप्लाई के बाद फाइनली मैक्सटन ने इस चीज पर डिटेल्ड रिसर्च किया, ऐसा देखकर लग रहा। तो कल उन्होंने अपने ट्विटर पर ये वाला ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, आई रिसर्च्ड अबाउट UAE सुपरा MK4 and MK5 and it's way cheaper than you think. YouTubers manipulating audience to make them think they are spending crores in Supra, but in reality it's cheaper than Thar for 6 months. यहाँ पर मैक्सटन का कहना है कि किस तरीके से कुछ लोग सुपरा लेकर आ जाते हैं और मैनिपुलेट करते हैं अपने ऑडियंस को कि देखो भाई मैंने करोड़ों की कार खरीदी है, जबकि सच्चाई तो ये है कि अगर आप इसे सिर्फ 6 महीने के लिए खरीदते हो तो ये किसी थार से भी कम पैसे में आपको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैक्सटन का कहना है कि मैं इसके बारे में डिटेल्ड रिसर्च कर चुका हूँ। इसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में एक ने पूछा कि व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पर मैक्सटन बोलते हैं कि भाई मैंने सब कैलकुलेट किया और वो सब मिलाकर 10 से 15 लाख ही पड़ता है। इसके साथ ही मैक्सटन यहाँ पर एक और ट्वीट करते हैं कि डूड वेट फॉर द वीडियो यू विल अंडरस्टैंड फुली, यानी कि हो सकता है कि बहुत ही जल्द मैक्सटन इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आए कि किस तरीके से सुपरा MK4 MK5 ये सब काफी सस्ती पड़ती है। तो शायद से मैक्सटन इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मैक्सटन ये सारा कुछ जानबूझकर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या फिर वो बस अवेयरनेस फैला रहे हैं? इस बारे में आपका क्या कहना है? आप नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए खबरी मैन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।